मैंने आपको होमवर्क में पेज नंबर 13 पर पॉइंट नंबर ए दिया था। मैंने एक चीज़ नोटिस की, कल ही करी, कि आप सभी ने इसमें मिस्टेक कर रखी है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने, जिसने मुझे होमवर्क की फ़ोटो भेजी है। पॉइंट नंबर 8 पे सबने इसे क्रॉस कर रखा है कि स्टेपलर मशीन नहीं है। बट स्टेपलर तो मशीन है ना, स्टेपलर बनाना मशीन नहीं है। हाँ, न्यूज़पेपर भी मशीन नहीं है, माउंटेन भी नहीं है, बट स्टेपलर तो मशीन है। आप सबने उसे कट कर रखा है, तो आप उसे सही कर लीजिए, ठीक है। बाकी चेकिंग के लिए जब बुक्स वगैरह आएंगी मेरे पास लॉकडाउन के बाद, उसके बाद मैं कोई और मिस्टेक होएगी तो मैं आपको उसी वक्त बता दूँगी। चलो आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, पेज नंबर 15 पर। आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक निकाल लो, पेज नंबर 15, चैप्टर नंबर 2। आज हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के फंक्शन के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं पहले तो ये जानेंगे, फिर कंप्यूटर के फंक्शंस जानेंगे, और क्या जानेंगे, कंप्यूटर क्या क्या काम नहीं कर सकता, और कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। हम ये सब चीज़ें जानेंगे आज, ठीक है। तो जिसने बुक नहीं निकाल ली वो जल्दी से निकाल लो, पेज नंबर 15 पर। सबसे पहला है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फीचर्स देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है वर्क वेरी फास्ट एंड डोंट मेक मिस्टेक। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं था, ये छोटा ब्लैक बोर्ड है, इसलिए मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी कि कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट एंड डोंट मेक मिस्टेक। मैंने जस्ट की पॉइंट्स लिखे हैं, बट मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। सो आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना। अगर आपको नोटबुक वर्क मैं देती भी हूँ तो मैं आपको समझा दूँगी कि कैसे नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अभी हम समझते हैं। वर्क वेरी फास्ट एंड डोंट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत फास्टली वर्क करता है और मिस्टेक नहीं करता। हाँ, ऐसा है। कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर जो है एक ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा जल्दी काम कर लेता है। अगर एक ह्यूमन बीइंग किसी काम को करने में 2 घंटे लगाता है तो कंप्यूटर उसको 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में भी कर लेता है। वेरी वेरी फास्ट करता है, और क्या करता है, मिस्टेक, डोंट मेक मिस्टेक, और कोई मिस्टेक नहीं करता वो काम में। हम लोग फिर भी मिस्टेक कर देते हैं, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता। तो ये कंप्यूटर का एक फीचर है। सेकंड क्या है, कैन सर्च इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकता है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सो आप फटाफट कंप्यूटर खोल के गूगल करते हैं ना, आपको फटाफट से वो इन्फॉर्मेशन ला के दे देता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो, नेशनल हो इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन जाननी हो, कोई भी न्यूज़ जाननी हो, किसी भी कंट्री की, किसी भी सिटी की, किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है कंप्यूटर। कौन देता है, कंप्यूटर। सो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें सर्च कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कैन डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। कंप्यूटर क्या कर सकता है, मैनी डिफरेंट तरीके के काम कर सकता है। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देख लिया था। कैसे, मैंने बताया था कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, अपना होमवर्क कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर में, किसी को मैसेज कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, डाटा को, इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। सो कंप्यूटर क्या करता है, बहुत तरीके के काम करता है, इसलिए कंप्यूटर कैन डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। पॉइंट नंबर 4, नेवर गेट टायर्ड एंड बोर्ड। कभी भी कंप्यूटर थकता नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम लोग फिर भी थक जाएंगे, हम थोड़ा काम करेंगे फिर हमें रेस्ट चाहिए होगा, फिर थोड़ी देर काम करेंगे फिर रेस्ट करेंगे, बट कंप्यूटर क्या है, नेवर गेट टायर्ड, कभी भी नहीं थकता और कभी भी बोर नहीं होता। उससे कितने भी घंटे काम करवाते रहो, वो कभी नहीं कहेगा मैं बोर हो गया। हम थोड़ी देर काम करेंगे, चाहे हम थके चाहे नहीं थके, अगर हम बोर हो गए तो हम उस काम को छोड़ देंगे, बट कंप्यूटर करता रहेगा, ना तो वो बोर होता है ना वो थकता है। और क्या लिखा है, कैन वर्क नॉन स्टॉप फॉर मैनी आवर्स, और कई घंटों तक लगातार काम करता रहता है।
है ना, उसे रेस्ट नहीं चाहिए जब तक उसमें चार्जिंग है, लाइट है। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। लैपटॉप है तो जब तक उसके अंदर बैटरी है आप उसे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टॉप वो चलता रहता है, कभी भी बोर नहीं होएगा, कभी भी थकेगा नहीं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या है, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर में आप कितनी भी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, कितनी भी कैसी भी इंफॉर्मेशन कितनी भी हो, कितनी भी ज़्यादा हो, सेव कर सकते हैं। अगर मैं आपको 10 मोबाइल नंबर याद करने को कह दूं तो आप तो, या फिर मैं खुद ही कहूँ, मेरे को अगर 10 मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर याद करने हो तो मुझे 2 या 3 दिन लग जाएंगे, और उसके बाद भी अगर मैंने रिवीजन नहीं किया तो कुछ दिनों बाद मैं भूल जाऊँगी। अगर आप मुझसे 1 साल बाद वो नंबर पूछोगे तो शायद मुझे याद ही ना हो। बट कंप्यूटर में अगर आपने आज कोई इन्फॉर्मेशन सेव करी है, 10 साल बाद भी अगर आप उसे ढूंढोगे ना तो वो आपको मिल जाएगी, और कितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के फीचर्स हैं। फंक्शंस पढ़ने से पहले फीचर्स को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। रिविजन्स करने से क्या होता है, हमें सब चीज़ें याद हो जाती हैं अच्छे से। ठीक है, एक बार देखते हैं। हम पहला पॉइंट क्या था, वर्क वेरी फास्ट एंड डोंट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत फास्टली काम करता है, और क्या करता है, कोई मिस्टेक नहीं करता। कंप्यूटर बोर नहीं होता, कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता, कंप्यूटर नॉन स्टॉप काम करता है। कंप्यूटर में हम बहुत तरीके के काम कर सकते हैं, और क्या था, वो बहुत तरीके की लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है, और हम उसमें कैसी भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये थे कंप्यूटर के फीचर्स। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के फंक्शन। कंप्यूटर के कैसे फंक्शन है। पहला है, कैन टाइप लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, नंबर्स एंड मैसेजेस। कंप्यूटर क्या कर सकता है, कैसा किसी भी तरीके का लेटर टाइप कर सकता है, सेंटेंस टाइप कर सकता है, कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैसेज किसी को भेज सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कैन टाइप लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड मैसेजेस। ये सब आपके कंप्यूटर में आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, नंबर्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स, मैसेजेस, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड क्या है, कैलकुलेट क्विकली। कंप्यूटर कोई भी सम्स, कोई भी कैलकुलेशन इतनी फास्टली करता है, बहुत ज़्यादा। हम लोग नहीं कर सकते इतनी फास्ट। आप कंप्यूटर में डालोगे और इक्वल्स टू के साइन पे क्लिक करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर हम खुद करने जाएंगे तो शायद, अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो शायद हमें आधा घंटा से भी ज़्यादा लग जाए। उसमें जस्ट जो हमें किसी भी तरीके का फॉर्मूला सॉल्व करना है, जस्ट डालना है और इक्वल्स टू पे क्लिक करते ही हमें ऑन द स्पॉट आंसर मिल जाएगा। सेकंड भी नहीं लगेगा हमें। ठीक है, सो इतनी फास्ट करता है कंप्यूटर कैलकुलेशन। थर्ड क्या है, ड्रॉ एंड कलर इमेज। आप कंप्यूटर में किसी भी तरीके की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें कलर भी कर सकते हैं। ये किसके फीचर्स हैं, कंप्यूटर के फंक्शंस है, सॉरी। फोर्थ क्या है, प्ले लॉट्स ऑफ गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में बहुत तरीके के गेम खेल सकते हैं। कौन कौन से गेम खेल सकते हैं एक बार बताओ मुझे, किसी को पता है तो। जैसे कि मैं बताती हूँ, हम चेस खेल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, रेसिंग भी खेल सकते हैं, बॉक्सिंग भी खेल सकते हैं। आप लोग तो खेलते होगे पबजी, पहले तो पबजी चलता था, खैर अब तो बैन हो गया है। पबजी खेल सकते हैं हम कंप्यूटर में, लूडो खेल सकते हैं। तो इतने तरीके के गेम हम, इससे भी ज़्यादा गेम होते हैं जो हम खेल सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके के गेम खेल सकते हैं। सेकंड क्या है, वॉच कार्टून्स एंड मूवी ऑन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में कार्टून्स देख सकते हैं और कोई भी मूवी देख सकते हैं। सेकंड क्या है, सॉरी सिक्स्थ क्या है, प्ले सॉन्ग्स, राइम्स एंड अदर डिफरेंट साउंड्स। हम कंप्यूटर में कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, कोई भी राइम्स प्ले कर सकते हैं, और कोई भी डिफरेंट तरीके की साउंड्स हैं, हम कुछ भी प्ले कर सकते हैं। कंप्यूटर हमें हर चीज़ का जवाब देगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कंप्यूटर क्या करता है, इसको एक मैजिकल मशीन कहा गया है। इसे मैजिक मशीन क्यों कहा गया है, क्योंकि यही एक अभी तक की ऐसी मशीन है जो इतने तरीके की काम करते हैं, हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, सॉर्ट आउट करती है। तो इसे मैजिकल मशीन भी कहते हैं। और क्या है, क्योंकि क्यों कहा जाता है इसे मैजिकल, क्योंकि ऑलमोस्ट डू एनीथिंग फॉर यू, हमारे लिए कुछ भी करती है। हम एक बार इसे रिवाइज करते हैं। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, वर्क वेरी फास्ट एंड डोंट मेक मिस्टेक,
कंप्यूटर बहुत फास्टली काम करता है, कोई मिस्टेक नहीं करता, अपने काम करते हुए बोर नहीं होता, कभी भी थकता नहीं है, नॉन स्टॉप काम करता रहता है। हम उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं और किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं उसमें, और कैसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। और फंक्शंस क्या है उसमें, हम लेटर टाइप कर सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं, वर्ड, सेंटेंसेस, नंबर्स सब कुछ टाइप कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, डिफरेंट कैसी भी साउंड प्ले कर सकते हैं, कैसी भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और कार्टून देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कैसा भी गेम खेल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं फास्टली, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं उनमें कलर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इतने सारे काम कर सकता है जो हम भी नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर कर सकता है। तो इसलिए इसको वंडरफुल मशीन भी कहा गया और मैजिकल मशीन भी कहा गया, जादुई मशीन भी कहा गया है, क्योंकि सच में ये जादू है, क्योंकि हम इतने सारे काम कंप्यूटर में कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर, अभी तो हमने ये जाना कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, हमने उसकी क्वालिटीज़ जानी कि कंप्यूटर ये कर सकता है, कंप्यूटर वो कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। 1 मिनट होल्ड कीजिए। सो अब हम क्या जानेंगे, व्हाट कंप्यूटर कैन नॉट डू, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। ये लाइन है, इसका मतलब है कि ये जो है इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग से है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अब हम जानेंगे कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। फर्स्ट है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोच नहीं सकता, वो सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, हम उसे जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा कर देगा, वो उसका खुद का कोई माइंड नहीं है कि वो उससे कुछ सोच सके, जो हम उससे करवाएंगे वो करेगा। सो कंप्यूटर सोच नहीं सकता। कंप्यूटर कैन नॉट डांस और सिंग, ना ही वो डांस कर सकता है और ना ही वो गा सकता है, ऑब्वियसली कंप्यूटर नहीं कर सकता ये सब चीज़ें। कंप्यूटर कैन नॉट वॉक, वो वॉकिंग भी नहीं कर सकता। ब्रीथ और स्विम, ना ही वो सांस ले सकता है, ना ही वो स्विमिंग कर सकता है। हियर एंड स्पीक, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है। सो कंप्यूटर क्या क्या नहीं कर सकता, कंप्यूटर कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट हियर, कैन नॉट डांस, कैन नॉट स्विम, कैन नॉट ब्रीथ, कैन नॉट सिंग, कैन नॉट वॉक। यानी जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, ह्यूमन हम लोग ब्रीथ, सांस ले रहे हैं तभी तो जिंदा है, हम चल सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, हम रिप्लाई भी दे सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं ना, सोच भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, बट कंप्यूटर ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। इसके अलावा भी है, कंप्यूटर खुद का कोई डिसीज़न नहीं ले सकता, कंप्यूटर के अंदर डिसीज़न पावर नहीं है, हम उसे जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा करेगा, ठीक है। सो ये कंप्यूटर के अंदर ये क्वालिटी नहीं है, अगर ये क्वालिटी आ जाए तो वो मैन से भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, उसमें ये क्वालिटीज़ नहीं है, इसलिए उसको मशीन कहा गया। अदरवाइज़ वो मैन के सारे काम कर सकता है, सिर्फ मैन मतलब ह्यूमन बीइंग इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर को किसने बनाया। हर किसी का एक आविष्कार होता है ना, किसी ने किसी चीज़ का आविष्कार करा, किसी ने किसका। तो कंप्यूटर को हम लोगों तक कंप्यूटर किसने पहुंचाया, किसने बनाया कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। फादर कौन है कंप्यूटर के, इन्हें कंप्यूटर के फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया है, कंप्यूटर को बनाया है, ऐसी मशीन को बनाया है जो आज के टाइम हम लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अगर ये कंप्यूटर ना हो, ये मोबाइल्स ना हो, कंप्यूटर ना हो, तो क्या आप इन इन्फॉर्मेशन को जो आप आज ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, मोबाइल तो बाद में आया ना, पहले तो कंप्यूटर आया था। सो आप इसके थ्रू पढ़ पा रहे हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको इनका थैंक्स बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता ये दुनिया में है या नहीं है, पर इन्होंने दुनिया को बहुत इजी बना दिया, सारे काम को इजी कर दिया। अब हम किसी से कहीं भी बैठे कनेक्ट हो सकते हैं, एक सिंपल मशीन में हम एक जगह बैठ के कितने सारे काम कर सकते हैं, एक सिंपल मशीन हमारे कितने काम कर सकती है। सो हमें इनका थैंक्स बोलना चाहिए और इन्हें हमेशा अपनी मेमोरी में याद रखना चाहिए, हमेशा दूसरों को भी बताना चाहिए कि इन्होंने हमारे लिए एक मशीन बनाई जो हमारे लिए इतनी हेल्पफुल है। सो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम क्या जानेंगे, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। कंप्यूटर जो है बेसिकली 3 तरीके के होते हैं।
फर्स्ट होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड होता है लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड होता है टैबलेट कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, जो आपने कभी देखा होगा ऑफिस वगैरह में होता है, मोस्टली ऑफिस में या आपकी कंप्यूटर लैब में होता है। इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये क्या होता है, साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है और ये हमेशा डेस्क पर रखा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी से तो चलता ही है। खैर साइज़ में कैसा होता है, बड़ा होता है और डेस्क पे रखा जाता है या फिर किसी टेबल पे रखते हैं हम इसको। तो ये क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। डेस्क पे रखते हैं इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कह दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप तो ऑलमोस्ट आप सभी ने देखा ही होगा। खैर ये भी देखा होगा अपने कंप्यूटर लैब में या कहीं भी पापा के ऑफिस में या आसपास साइबर कैफ़े में। ये कंप्यूटर तो आपने देखा ही होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप भी देखा होगा, ये तो हर किसी के घर में आजकल होता ही है। ये क्या होता है, साइज़ में छोटा होता है और आप इजीली इसे कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, आप उसे कहीं भी लेके जा सकते हैं ना अपने साथ, जस्ट पॉकेट में रखा और ले जाते हैं। ये डेस्कटॉप से छोटा होता है। डेस्कटॉप एक टीवी की तरह होता है। जैसे पहले टीवी होते थे ना, ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड भी होते थे, तो दूसरे टाइप के होते थे। उन्हें आप कहीं भी नहीं लेके जा सकते ना, एक जगह ही रख के चलाते थे। तो ऐसे ही होते हैं ये डेस्कटॉप कंप्यूटर। और लैपटॉप कैसे होते हैं, छोटे होते हैं साइज़ में और इजीली आप उन्हें बैग में रख के कहीं भी लेके जा सकते हैं। आप उन्हें अपनी गोदी में रख के भी चला सकते हैं। सो स्मॉल इन साइज एंड कैन कैप्ट ऑन योर लैप। लैप मतलब होता है गोदी, आपकी गोदी है ना, इसमें आप रख के चला सकते हैं। और ऑल्सो कैरिड अराउंड ईजीली, कहीं भी आप इसे चारों तरफ कहीं भी लेके जा सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। उसके बाद है टैबलेट। ये तो हमने पढ़ा डेस्कटॉप, जो डेस्क पे रख के चलता है वो डेस्कटॉप बड़ा होता है, लैपटॉप साइज़ में छोटा होता है। देखो ऐसे इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, डेस्क पे रख के चलाते हैं इसे इसलिए डेस्कटॉप, इसको लैप पे रख के चलाते हैं, लैप मतलब गोदी, तो इसलिए लैपटॉप। और ये टैबलेट है। टैबलेट क्या होता है, स्मॉलर दैन लैपटॉप। ये लैपटॉप से भी छोटा होता है और इसमें टच स्क्रीन होती है। ये बिल्कुल मोबाइल की तरह होता है, बट इसमें क्या है, इस मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा बड़ा होता है। मोबाइल फ़ोन तो छोटा होता है, ये इससे थोड़ा बड़ा होता है। और ये इसमें भी टच स्क्रीन होती है, ठीक है। सो आपने जाना, देखो टी, इसको भी याद करने का आसान तरीका, टी से टैबलेट, टी से टच स्क्रीन। इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, इसमें टच स्क्रीन होती है और लैपटॉप से छोटा होता है। लैपटॉप को हम लैप में रख के चलाते हैं, गोदी में रख के चलाते हैं, इसलिए लैपटॉप। और इसको डेस्क पे रख के चलाते हैं तो डेस्कटॉप। आज हमने यही पढ़ना था, ठीक है। आज हमने क्या क्या जाना, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर के फंक्शंस जाने की वो क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर के फीचर्स जाने की हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। और हमने क्या जाना, कंप्यूटर के फादर कौन है, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता और कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। आपका इतना करने के बाद आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। मैं वीडियो बंद करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें जो चीज़ मिली है हमें उसकी केयर करनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है, अगर है तो आप उसका ख्याल रखो। ख्याल का सेंस है उसको साफ़ सुथरा रखो। जहाँ भी कंप्यूटर रखते हो उस जगह को अच्छे से साफ़ करो, उसे धूल मिट्टी से बचा के रखो। जिस समय यूज़ नहीं कर रहे उस समय उसको, अगर लैपटॉप है तो बैग में रखो और डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसे किसी चीज़ से ढक के रखो, क्योंकि है तो वो मशीन ही ना, वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है, हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सेफ रखता है, हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर रखी है। सो हमें इसकी क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। केयर कैसे कर सकते हैं, जस्ट इसको डस्ट से फ्री रख के, जिस समय यूज़ नहीं कर रहे उस समय इसको ढक के रख दो, टाइम पे चार्ज करो अगर लैपटॉप वगैरह है तो, ठीक है। आज हमने इतना ही पढ़ना है। इसकी एक्सरसाइज हम मे बी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगी एक्सरसाइज का, क्योंकि हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। और कोई डाउट होता है आपको तो यू कैन आस्क मी, चाहे आप पर्सनली मैसेज करो चाहे ग्रुप में करो, बट अपने डाउट क्लियर करो। डाउट नहीं रहने चाहिए, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन नहीं चल रही। अगर ऑफलाइन चल रही होती तो मुझे पता चल जाता, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती,
तो मुझे पता चल जाता आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। बट ऑनलाइन क्लास में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा हम लोगों को इतना जैसे होना चाहिए था। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप बेझिझक मुझसे पूछा करो। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कोई फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रही, तो मुझसे कहो कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई या फ़ोटो नहीं दिख रही, मैं दोबारा भेजूँगी, लिख कर भेजूँगी, कैसे भी भेजूँगी, वो मेरी ड्यूटी है, मैं आपको भेजूँगी। आपका काम है, आपको समझ आना चाहिए। मेरी ड्यूटी तब कंप्लीट होएगी जब ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ मेरे बोल देने से मेरी पढ़ाई या मेरा प्रोफेशन कंप्लीट नहीं होता। जब आपको चीज़ें समझ आएंगी उस दिन मैं मानूँगी कि हाँ मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। सो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, मैं दोबारा कह रही हूँ, पूछिए। और इसमें आपको जो नोटबुक में करना है वो मैं आपको भेज दूँगी। बुक वर्क तो मैंने अभी नहीं कराया एक्सरसाइज, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।